वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, हाल ही में बार्क DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। जो 74 वैकेंसीज़ की भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर पोस्ट की बात करूं तो मैं जूनियर परचेस असिस्टेंट या जूनियर स्टोर कीपर, ये कुल मिलाकर 64 पोस्ट हैं, 64 पोस्ट है। सो इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि या तो बंदा ग्रेजुएशन इन साइंस में ग्रेजुएट होकर रहनी चाहिए, मतलब कौन सी भी डिग्री, BSc केमिस्ट्री, BSc फिज़िक्स, BSc बॉटनी, मतलब साइंस, जो भी साइंस हो आप उसमें डिग्री होना चाहिए, BA साइंस या BA फिज़िक्स या BA केमिस्ट्री वॉटेवर। और या तो साइंस में ग्रेजुएशन, या तो कॉमर्स में ग्रेजुएशन, BCom या BA कॉमर्स, या आपका डिप्लोमा होनी चाहिए, या तो BCom या तो डिप्लोमा, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल कंप्यूटर साइंस में या ECE में, सिविल नहीं दोस्तों, सिर्फ EME CS या इलेक्ट्रॉनिक्स। और आपका परसेंटेज 60% होनी चाहिए उस एलिजिबल डिग्रीज में। और इस एग्ज़ाम, अगर मैं इस पोस्टों की भर्ती से रिटेन टेस्ट के द्वारा किया जाता है, इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में बेस्ट बुक्स फॉर द एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक्स के बारे में, और साथ ही साथ प्रिपरेशन आपका कैसा रहनी चाहिए, और साथ ही साथ डिटेल सिलेबस के बारे में आपको बता दूंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको हर रोज़ नोटिफिकेशन दूंगा। और साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम्स के ढेर सारे एग्ज़ाम के रिलेटेड, जॉब नोटिफिकेशन एग्ज़ाम्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट बता दूंगा। ये कुछ 2 या 3 दिन पहले आया था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर्स की तरफ से। इसमें से वेरियस कैटेगरीज के वैकेंसीज दिए गए थे, वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, स्टेनोग्राफर 3, UDC और जूनियर परचेस असिस्टेंट या जूनियर स्टेनोग्राफर। और सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की बात करूँ तो मैं ये है, क्योंकि इसमें से कुल मिलाकर आउट ऑफ 74 वैकेंसीज में से 63 वैकेंसीज सिर्फ इस पोस्ट के ही है, जिसमें से अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी में 27, EWS 6, OBC 17, ST 4, SC 9। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपको। एज लिमिट है 18 साल मिनिमम उम्र होनी चाहिए, और 27 साल मैक्सिमम, मतलब जो बंदा 27 दिसंबर 1993 से पहले अगर कोई बंदा का जन्म हुआ है, तो वो बंदा इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब 27 दिसंबर 1993 का एज लिमिट है, मतलब 27 दिसंबर 1993 के बाद ही बर्थ होने चाहिए। वो किसके लिए? अनरिजर्व कैटेगरी और EWS के लिए। OBC के लिए और SC ST के लिए रिजर्वेशन है 3 साल या 5 साल का। और साथ ही साथ यहाँ पर पे बैंड भी दे रखा है 25,500। और आपको मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन कैसा होगा, पहले आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, मतलब चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट टेस्ट लेवल 1 टेस्ट बोलते हैं उसे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा ये, मतलब चूज द करेक्ट आंसर का। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, और फाइनल सिलेक्शन जो है आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, मतलब लेवल 2 टेस्ट के आधार पर ही होगा। ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ना, लेवल वन टेस्ट, वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट लिस्ट करता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। और फाइनल सिलेक्शन सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट ही रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपको सबसे अच्छे मार्क्स लाकर आपको लेवल 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट होना है, और फिर लेवल 2 में आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, फाइनल सिलेक्शन आपका लेवल 2 में ही लेवल 2 टेस्ट के स्कोर किए गए मार्क्स से ही होगा। सो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पैटर्न अगर मैं लेवल 1 टेस्ट की बात करूँ तो इसमें कुल मिलाकर 4 सेक्शंस रहेंगे जूनियर परचेस असिस्टेंट जूनियर स्टोर कीपर के लिए, और 5 सेक्शंस रहेंगे, और कुल मिलाकर 200 मार्क्स रहेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा। और PW के डिजेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 2 घंटे 40 मिनट का। और इसमें 5 सेक्शंस रहेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहला सेक्शन इंग्लिश, जनरल इंग्लिश रहेगा, इसके 40 मार्क्स। और
उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ये रहेगा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। और जो अकाउंट सेक्शन के उनके लिए बेसिक अकाउंट्स प्रिंसिपल, मतलब जो 12th स्टैंडर्ड लेवल आपकी 12वीं क्लास के स्टैंडर्ड्स का पेपर रहेगा ये। सो इसके भी 40 मार्क्स रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 मार्क्स रहेंगे, जनरल नॉलेज जीके के 40, और कंप्यूटर नॉलेज कंप्यूटर बेसिक्स के 40 मार्क्स रहेंगे। और उसके बाद जो बंदे अगर अच्छा एग्ज़ाम देकर जो शॉर्ट लिस्ट क्वालिफाइड हुए लेवल 2 के लिए, उनका वो लेवल 2 में डिस्क्रिप्टिव मतलब पेन एंड पेपर, मतलब इंग्लिश बेस्ड टेस्ट रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ही रहेगा। जो इंग्लिश में आपको एसेस, कॉम्प्रहेंशन एंड प्रेसिस और लेटर राइटिंग से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और टोटल मार्क्स कुल मिलाकर 100 रहेंगे, और इसका टाइम 3 घंटे रहेंगे, और जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 4 घंटे रहेंगे। सो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम में जो लेवल 1 एग्ज़ाम है, आपको दोनों लैंग्वेजेस में आपको पेपर मिलेगा, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। और क्वेश्चंस ऑफ पार्ट ए, मतलब जो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस इंग्लिश में ही रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग रहेगा जो 0.25 मार्क रॉन्ग आंसर होने पर 0.25 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में से कट किया जाएगा। और बोथ जो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो सिर्फ एक ही दिन में कंडक्ट किया जाएगा। लेवल वन सुबह में रहेगा, और लेवल 2 दोपहर में रहेगा। और जो लेवल 1 में अच्छी तरह मार्क्स लाकर जो शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं लेवल 2, वो लेवल 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं, और फिर फाइनल सिलेक्शन उनका लेवल 2 में ही रहेगा। मतलब 2 एग्ज़ाम लिख सकते हैं बंदे, और फिर बाद में जो पेपर करेक्शन जो रहता है वो लेवल 1 पहले किया जाता है, और जिसमें और फिर मेरिट लिस्ट बना जाती है। उसमें जो कोई शॉर्ट कट ऑफ मार्क्स के के अंदर जो मार्क्स लाए हैं, कट ऑफ मार्क्स से ऊपर मार्क्स जो लाए हैं, उनका पेपर लेवल 2 का पेपर जो वो दिए उनका पेपर ही सिर्फ लेवल 2 पेपर उन्हीं का करेक्शन मतलब किया जाएगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ लेवल 2 एग्जामिनेशन में के मार्क्स के बेस पर ही होगा। और फ्रेंड्स, स्किल टेस्ट अपने को जूनियर परचेस असिस्टेंट के लिए स्किल टेस्ट नहीं है, ये स्टेनोग्राफर्स के लिए स्किल टेस्ट। सिर्फ रिटन टेस्ट होगा जूनियर परचेस असिस्टेंट के लिए या जूनियर स्टोर कीपर के लिए। फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस 100% बेस्ड ऑन लेवल 2 एग्ज़ाम ओनली, बट लेवल 1 एग्ज़ाम आपको देना होगा ताकि शॉर्ट लिस्ट हो सको लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए। अगर मैं लेवल 1 ऑब्जेक्टिव पेपर की अगर बात करूँ इंपॉर्टेंट बुक्स की, इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश ये बहुत स्टैंडर्ड है, ये आपको फर्स्ट प्रेफर करनी चाहिए ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय एस.पी. बख्शी अरिहंत सीरीज़। अगर आपके पास टाइम नहीं है उतना वो बुक अगर कवर नहीं कर पाते हैं तो ये द इंग्लिश एक्यूमेन बाय गोपाल वर्मा भी आप रेफ़र कर सकते हैं, बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन है। और साथ ही जनरल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो इसमें आपके पास अगर स्टैंडर्ड बुक ये स्टैंडर्ड बुक है, ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये भी रेफर कर सकते हैं, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग अरिहंत सीरीज बेस्ट बुक फॉर बिगिनर्स। मतलब आपके पास टाइम नहीं है तो ये बुक भी आप कवर कर सकते हैं, अरिहंत सीरीज़ की ये बुक। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ तो आप एक ही बुक के साथ पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर कर सकते हो, जो अरिहंत सीरीज़ की फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स है, ये बुक काफ़ी है। और जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो आप लूसेंट जनरल नॉलेज की बुक आप रेफ़र करिए, स्टैंडर्ड बुक है। और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर मटेरियल, एक साल का करंट अफेयर्स आपको किसी स्टैंडर्ड मटेरियल से पढ़ना होगा। और साथ ही साथ आपको अरिहंत सीरीज़ की जनरल नॉलेज बुक जो रहती है मिलती है मार्केट, आप उसे भी पढ़नी चाहिए। और मैं कंप्यूटर नॉलेज की बात करूँ सेक्शन की, इंपॉर्टेंट बुक्स इसमें दो इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने चुना है। एक ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर नॉलेज एंड लिटरेसी बाय किरण पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर नॉलेज बुक जो है, वहाँ से आप MCQ चूज द करेक्ट मतलब MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ ही साथ आप टेक्स्ट बुक मतलब नॉलेज गेन करने के लिए कॉम्प्रहेंशन टाइप की जो टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक अप्रोच टू कंप्यूटर लिटरेसी एंड नॉलेज बाय किरण पब्लिकेशन, इस बुक को आप पढ़ सकते हो। और मैं लेवल 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करूँ, ये कुल मिलाकर 100 मार्क्स का रहेगा। और जो बंदा इसी 100 मार्क्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स रहेगा, पहले बंदा का फर्स्ट लेवल 1 का एग्ज़ाम को स्क्रीन किया जाएगा, उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे बंदों को, ऐसे बंदों को लेवल 2 के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और लेवल 2 में जो बंदा सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन होगा लेवल 2 के मार्क्स के आधार पर। और लेवल 2 में टॉपिक्स अगर देखूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज के बेस पर रहेंगे, ऐसे टॉपिक रहेगा, ऐसे एक टॉपिक रहेगा,
कॉम्प्रहेंशन पैसेज और प्रेसिस मतलब एक बड़ा लंबा पैसेज दिया जाएगा और फिर आपको उस पैसेज को गिन चुन कर कम कर कर आपको लिखना पड़ेगा पेपर में। मतलब आप कितना ज़्यादा मीनिंगफुल लिखना चाह पाएगा, ऐसे नहीं कि कुछ कुछ भी लिख दो। मीनिंगफुल वे में आपको उस बड़े पैसेज को छोटा करके लिखना पड़ेगा। और साथ ही साथ लेटर, ऑफिशियल लेटर्स या उसको कॉलेज लेटर, ऑफिशियल लेटर्स राइटिंग भी रहेगा, ऑफिस को लेटर लिखो बोल कर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बेस्ट बुक्स अगर मैं लेवल 2 की बात करूँ तो इसके लिए 2 बुक्स है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बाय आर्यन पब्लिकेशन बाय SP बख्शी एंड ऋचा शर्मा, एंड मॉडर्न एसे बाय आर्यन सीरीज। वो आप सिर्फ 2020 एडिशन का भी लीजिए, क्योंकि एसे के टॉपिक्स क्योंकि रिसेंट इवेंट से ही आते हैं। कोई 2019 2018 की बुक ना लीजिए, क्योंकि वो बेकार रहेगी। 2020 के एडिशन से ही तकरीबन एसेस आते हैं, तो वही लीजिए। मैं आपको बुक का लोगो दे रहा हूँ। ये बुक है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ऐसे राइटिंग रहेगा इसमें, एक्सपेंशन राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग, सब कुछ आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ ही साथ मॉडर्न एसे के लिए भी आर्यन सीरीज़ की मॉडर्न एसे बुक है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट्स रहे तो पूछ लीजिए। मैं तकरीबन आंसर देने की कोशिश करूँगा, उसका रिप्लाई देने की। और साथ ही साथ मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, और फिर थैंक यू।